बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 24 कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर। स्टूडेंट हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट से रिलेटेड। आज हमारा मौजू है टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट। स्टूडेंट लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने कितने तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, याद है कुछ आपको? जी हाँ, उसके अंदर हमने जाना था सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, और हमने जाना था लूप या इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली इन द सेम वे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट भी हमारे पास उन्हीं कैटेगरीज से रिलेटेड ही बिलोंग करता है, क्योंकि कंट्रोल स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा था कि हाउ द प्रोग्राम इज कंट्रोल्ड। तो इसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज हो रहे होते हैं, उसी एतबार से हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट भी हैं। सो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट। वहाँ 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर थे, यहाँ एक थोड़ा सा कैटेगरी को और इजाफा करके बताया गया है, और उसका ताल्लुक बहरहाल थर्ड कैटेगरी इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। बहरहाल इधर देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट विच कैन बी कंबाइंड इन डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट एनी गिवन प्रॉब्लम। कंबाइंड फॉर्म में भी यूज हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप ऑफ फ्लो चार्ट किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूटिलाइज हो। तो जहन में ये रहे कि जब आप कोई भी प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट की शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो इन चारों टाइप का कॉम्बिनेशन उसके अंदर हो सकता है। कोई 2 टाइप, कोई एक सिर्फ सिंगल एक टाइप भी गुजारा हो सकता है, लेकिन ये कि बहरहाल इनके कंबाइंड इन डिफरेंट वेज में जो आपको रिप्रेजेंट करेगा किसी भी गिवन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। ईच टाइप कैन बी रिकग्नाइज बाय फीचर्स गिवन इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस की तरफ हम जाएंगे। इससे पहले कि हम डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएं, पहले लिस्ट कर देते हैं कि कितने तरह के फ्लो चार्ट हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट। जैसे आपने सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था, लाइकवाइज सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट। इसी तरीके से आपने वहाँ पर सिलेक्शन फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये सिलेक्शन फ्लो चार्ट भी इसको कह सकते हैं। बहरहाल ब्रांच का लफ्ज यूज कर लिया गया है, ब्रांच फ्लो चार्ट। एंड नंबर 3 इज लूप या इटरेशन फ्लो चार्ट। वहां पर लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर आपने जाना था। एंड नंबर 4th वन इज नेस्टेड लूप या नेस्टेड इटरेशन फ्लो चार्ट। ये 3rd नंबर पे जो फ्लो चार्ट की किस्म है उसी की जरा सी एडवांस शक्ल है। इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो लेक्चर में पहली 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 3rd एंड 4th टाइप को डिस्कस करेंगे, और इनको एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ताला बात बहुत अच्छी से समझ में आएगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट क्या है। तो सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट में स्टूडेंट कह रहे हैं दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लो चार्ट। एक सीक्वेंस फॉलो हो रही होगी, ठीक है, सादा तरीन फ्लो चार्ट की किस्म है। दैट इन्वॉल्व नो डिसीजन, नो ब्रांचेस, नो लूप। ठीक है, किसी किस्म की कोई उसमें ब्रांच नहीं बन रही होगी डिसीजन की वजह से, और लूप्स वगैरह का कोई रिपीटेशन वगैरह का कोई फैक्टर नहीं होगा। तो एग्जांपल हम देखते हैं एक फिगर 2.7 में, जो कि रिलेट कर रही है एक डाइनर बाइंग इन अ रेस्टोरेंट। ये देखिए एक एग्जांपल आप देख रहे हैं किस तरह से ये फ्लो चार्ट सिंबल एक खास एक के पीछे एक तरतीब से लगे हुए हैं। और बात कहाँ से शुरू हो रही है? सबसे पहले आप स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के बाद ऑर्डर मील। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ जाके आपने खाने का ऑर्डर प्लेस किया है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको बिल रिसीव हुआ है। बिल रिसीव होने के बाद जो है वो आपने बिल पे किया है और फिर आप वहाँ से लीव कर गए एंड देन स्टॉप। तो आप देख रहे हैं कि सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट के अंदर किस सादा अंदाज में एक के बाद एक मॉड्यूल बस फॉलो हो रहा है। एक के जैसे आपने सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में जाना था कि मॉड्यूल ए, देन मॉड्यूल बी, देन मॉड्यूल सी। हर मॉड्यूल ने रन होना है, कोई भी स्किप नहीं होगा, कोई भी रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि बात स्टार्ट होने के बाद हर प्रोसेस ने अपनी वक्त पर डील होना है, हैंडल होना है, और किसी को भी रिपीट नहीं किया जाना है, और एट द एंड जो है आपका जो टास्क है वो मुकम्मल हो गया है। तो आप देखिए इनकी तरतीब भी बड़ी अहमियत की हामिल है।
ये नहीं होगा कि आप पहले बिल पे करेंगे और फिर लीव कर जाएंगे, फिर आप ऑर्डर मील करेंगे और फिर रिसीव बिल होगा। पहले आपने ऑर्डर प्लेस करना है, फिर बिल रिसीव हो रहा है, फिर बिल आपने पे करना है और फिर आप कहीं जा सकते हैं। तो सारे सीक्वेंस को एक प्रॉपर फॉलो करके जो है ये सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट की तरतीब बन रही होती है। ठीक है, ये है सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट दैट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल हालत में होता है। नाउ स्टूडेंट, हम अब बात करते हैं नंबर 2 ब्रांच फ्लो चार्ट की, जिसमें ब्रांच यानी कि कुछ आपके पास ऑल्टरनेट रूट भी होगा, ऑल्टरनेट ऑप्शन होगा जिसको आप फॉलो कर सकते होंगे, जैसे कि सिलेक्शन के अंदर हो रहा था, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में। तो एक ब्रांच फ्लो चार्ट में या ब्रांच और जंप फ्लो चार्ट में क्या हो रहा है, इन दिस टाइप वन और मोर डिसीजन बॉक्सेस आर इंट्रोड्यूस। हो सकता है आपके प्रॉब्लम की नेचर में के मुताबिक एक या उससे ज़्यादा भी जो है डिसीजन मेकिंग का अमल हो रहा हो, एंड द एक्शन टेकन डिपेंड्स अपॉन वेदर द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन इज यस और नो। आप जो उसमें जैसे हम इससे पहले डिस्कस करते आए, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है, यस की सूरत में ये काम करो और नो की सूरत में ये काम करो। तो बिल्कुल उसी तरीके से कोई भी एक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है डिपेंड अपॉन द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन, कि वो यस है या नो है। इन द एग्जाम्पल शोन इन फिगर 2.8, अभी हम ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा 3 बॉक्सेस the leave a tip operation is jump over if the no branch is taken from the decision point। अब वही डाइनर जो है टास्क है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, वहां आपने मील ऑर्डर किया है और अब वहां पर टिप आप देते हो या नहीं देते हो। देखो, अक्सर आप रेस्टोरेंट जाते हो खाने पीने के लिए, वहां पर आप खाते पीते हो और फिर आपको लगता है कि यार सर्विसेज बड़ी अच्छी दी गई हैं और बड़ा अच्छा सा इंटरटेन किया गया है, तो आप अपने शौक से, क्योंकि फोर्सफुली ये चीज़ नहीं होती है, ना ये रूल्स रेगुलेशन में वहाँ के रेस्टोरेंट में शामिल है कि जी आपने टिप लाजमी देनी है। आप अपने शौक से देखते हैं कि अगर सर्विसेज अच्छी हैं तो आप वहाँ पर टिप प्लेस करते हो, अदरवाइज आप टिप दिए बगैर भी निकल जाते हो। तो देखिए, इस तरह के टास्क में क्या हो रहा है, बात स्टार्ट हुई, आपने मील का ऑर्डर दिया, बिल रिसीव किया, आपने कंसीडर की सर्विसेज के भाई क्या क्या सर्विसेज ये दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, वॉज इट वर्थ इट, क्या वो सर्विसेज जो है वाकई मीनिंगफुल थी और अट्रैक्टिव थी, वो समझ लें। अगर तो यस है, वाकई आपने महसूस किया कि सर्विसेज जो एज़ पर रिक्वायरमेंट हैं या एज़ पर योर पर्सनालिटी हैं, ठीक है, वो हैं, मीनिंगफुल हैं, तो आपने क्या किया, एक टिप भी वहाँ पर प्लेस की, बिल पे किया और फिर आपने कर लिया। लेकिन अगर आपने महसूस किया कि वो जो सर्विसेज है वो अप टू द मार्क नहीं है और जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, तो आपने जो है ऐसी सूरत में नो की सूरत में आपने सिर्फ बिल पे किया और लीव कर लिया। तो आपने देखा कि यहाँ एक ब्रांच की सी कैफियत है, यहाँ तक सीक्वेंस चल रही थी, फिर यहाँ पर आकर ब्रांच की एक कैफियत हो गई कि अब आपके पास ये रूट भी है, आपका प्रोग्राम का फ्लो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और इस डायरेक्शन से होके भी वो मूव कर सकता है। तो दिस इज़ अ ब्रांच फ्लो चार्ट। जैसे कि आपको ये बताया जा रहा था कि फिगर 2 पॉइंट में बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा 3 बॉक्सेस आ गए। ठीक है, ये आपने इससे पहले रिसीव बिल था और पे बिल एंड लीव वाली बात थी। अब जो है ये 3 एक्स्ट्रा बॉक्सेस के साथ जो है आपको समझाया गया है कि किस तरह से जो है वो ब्रांच फ्लो चार्ट या जंप फ्लो चार्ट का लफ्ज़ भी यूज़ हुआ है, क्योंकि आप बेसिकली यहाँ से एकदम जंप करके इधर जा रहे हैं और ये आपने पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन जो है, पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है, मॉड्यूल है, उसको स्किप भी किया है। ठीक है, तो दिस इज़ ब्रांच फ्लो चार्ट। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने सीक्वेंस फ्लो चार्ट और ब्रांच फ्लो चार्ट को जाना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो जानेंगे वो लूप फ्लो चार्ट होगा और नेस्टेड लूप होगा, दैट आर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम उसको समझेंगे, इंशाल्लाह यू विल एंजॉय इट। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।